इस वक्त टीम नेटवर्क 10 चुनावी अखाड़ा के तहत वार्ड 32S सागरपुर में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ किरण जी है जो यहाँ की स्थानीय रिपोर्टर हैं, लगातार कवर करती हैं। मैम, इसका भौगोलिक बताइए थोड़ा सा। जैसे यहाँ की जो निगम पार्षद है पूनम जिंदल है, और यहाँ की जो मेन समस्या है वो नालियाँ हैं, और दूसरा ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, मेन समस्या ये है यहाँ। चलिए, ये शुरुआत है। अब बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड चुनावी अखाड़ा की तरफ, जहां हम जानेंगे लोगों से उनकी राय कि आखिर वो अपने मन में क्या रखते हैं। फिलहाल चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो ऐसे में उनके मन में क्या मुद्दे हैं और क्या बातें हैं, किन मुद्दों को वो रखकर ध्यान में वो मतदान करेंगे। अनिल जी, आप इधर आ जाएं। अनिल जी, क्या कहेंगे इस मौके पर? चुनाव होने वाले हैं और जो हालात हैं मौजूद, क्या क्या समस्या है? क्षेत्र की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। एमसीडी के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितने भी विकास कार्य हैं, सारे के सारे प्रभावित हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे क्षेत्र में सफाई की देख लीजिए, आपके सामने सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। सीवरेज की समस्या है, प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, इसमें बहुत बड़ी समस्याएं हैं। लोगों के जो जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो एमसीडी के माध्यम से, पार्षद के माध्यम से जिनका निस्तारण होता है, वो बहुत बड़ी रूप से यहाँ समस्याएं हैं पूरी। सर, आप निगम की समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन यही समस्याओं के दम पर तो 3 बार जीत रही है बीजेपी। पर अगर समस्याएं हैं तो बार बार बीजेपी को जीत क्यों मिल रही है? देखिए, जीतना और नहीं जीतना ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक पार्टी अब अपने उम्मीदवारों को उतारती है इलेक्शन में, लेकिन जनता जिस तरह से मैंडेट देती है उसी तरह से उसको स्वीकार करना चाहिए, हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए उस चीज़ को। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी जी और आप जमीन से जुड़े रहे हैं यहाँ पर, जी। तो 5 ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं निगम को लेकर के जिनका आप जिक्र करना चाहते हैं? सबसे पहली समस्या तो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है। लेंटर माफिया प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक वार्ड में इस तरह से हावी है कि कोई आदमी अपना मकान बनाए तो वहीं लोग पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए एमसीडी के माध्यम से। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्या समस्त दिल्ली की, केवल इस वार्ड की नहीं, समस्त वार्डों की ये समस्या है। इसके अलावा सफाई की समस्या है। मैं आपको कह रहा हूँ, अपने कैमरामैन से आप इधर को कैमरा घुमाएं, क्या सफाई हुई क्या? आप पूरी मार्केट में उधर जाके देखें क्या सफाई हो रखी है क्या? आपके बिल्कुल इसकी स्कूल के साथ में ही एक बहुत बड़ा आपका डस्टबिन बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए। और यहाँ पे मेन तो आपको क्षेत्र की जनता बता पाएगी कि भी किस तरह से है। दूसरे आवारा पशु, आप यहीं से निकलेंगे, आप आए हैं ओबी वैन लेके, आपने स्वयं देखा होगा कि आवारा पशु किस तरह से घूम रहे हैं। तो ये समस्याएं फिर आप यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, जहाँ से किसी भी बच्चे का स्टार्टिंग होती है उसकी एजुकेशन की, उनके हालात देख लो। आप इनके एमसीडी के अंतर्गत जो इनके प्राथमिक चिकित्सालय आते हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सीवर की सफाई की समस्या है। दिल्ली जल बोर्ड की जो सफाई की समस्या है, उसको तो विधायक जी के माध्यम से वो तो पूरी हो रही है। कहीं भी दिल्ली जल बोर्ड की अगर कोई सीवर लाइन में कोई समस्या होती है तो हम लोग उसका साफ करवाते हैं। चलिए, तमाम तरह की समस्याएं बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निगम के कार्य क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आती हैं। हाउस टैक्स है, मलेरिया डेंगू को कंट्रोल करना है, नालियों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, पार्कों का निर्माण है, स्कूलों का निर्माण है। लेकिन जो एक बात निगम चुनाव में निकल कर आती है, वो सबसे बेहद अहम खास बात ये होती है कि साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं है। मैम, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते आप इस क्षेत्र में क्या समस्या देखती है? देखिए, इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, मेन सीवर की समस्या है जो बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। लोग दिन प्रतिदिन कंप्लेंट्स करते रहते हैं अपनी, लेकिन होता नहीं है। सीवर की है, आप रोड टूटी हुई देख रहे हैं जिस पे चलना बहुत मुश्किल है हम लोगों का, पैदल ही नहीं चल सकते हम लोग। और बूढ़े, जितने भी हमारी बूढ़ी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई नहीं चल सकता, बुज़ुर्ग लोग भी इन सब। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो शराब के लिए खुले दरबार कर दिए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल अनुचित रहेगा कि खुले दरबार किए उन्होंने। कहीं न कहीं अगर हम देखें, हमारी एक अर्निंग का प्रूफ़ है ये। केजरीवाल सरकार ने ये सिर्फ़ इसलिए नहीं किया, उन्होंने और बाकी काम किए, लेकिन जो विपक्षी थे उन्होंने वो नहीं दिखाए। अब उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ लेकर आए कि उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जो हमें सेंट्रल से मदद मिलनी चाहिए वो भी तो नहीं मिली ना पूर्णतया हमें। सिर्फ उन्होंने उतनी ही चीज़ें दिखाई, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें मदद चाहिए थी या जो हमें और बाकी जगहों पर चाहिए थी वो नहीं मिली। तो उसके लिए ये भी एक देखा जाए तो उन्होंने आर्थिक, अगर देखें हम, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए किया ये भी। चलिए, महिला होकर के इस बात का समर्थन कर रही हैं कि आर्थिक मजबूती अवश्य चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आर्थिक स्थितियां किसी भी राज्य के लिए बहुत मायने रखती हैं, चाहे उसका भूगोल कुछ भी हो, चाहे उसकी ज़रूरतें कुछ भी हो, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक स्थितियों का मजबूत होना ज़रूरी है। अब चले आए हैं हम दवाई की दुकान पर। देखिए, दर्द ही दवा बन जाता है जब हद से गुजर जाता है। ऐसे में अब निगम चुनाव है तो आगे क्या जनता कहेगी और किसके साथ जाएगी? सर, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह जी, आप दुनिया को दवाई देते हैं, आराम देते हैं, जनता किसको आराम देने जा रही है इस बार चुनाव में? आम आदमी को, अनिल बड़ोतिया जी को। मैं बात करना चाहूँगा मुद्दों की। आपके क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही है, सड़कों का काम, नालियों का काम वगैरह, और हाउस टैक्स वगैरह, डेंगू मलेरिया पे कसाव रखना, ये सब चीज़ों का काम होता है। आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रख के आप मतदान करेंगे? यही सब चीज़ें कि हमारी सड़कें साफ़ सुथरी रहें, अच्छा रहे, और जो एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ वो ख़त्म होए, इन सबको ध्यान रखते हुए हम आम आदमी को वोट करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? सर हम भी इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई हमारी सड़कें अच्छी मिले, हमें बच्चों की शिक्षा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों को। एमसीडी से संतुष्ट नहीं है आप? एमसीडी से संतुष्ट नहीं है जी हम। एमसीडी के लिए एक शेर कहा जा सकता है कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। जहाँ गए वहाँ गंदगी की बात मिली, वहाँ सफाई की बात मिली, वहाँ इस तरह के मुद्दे मिले। कुछ और दुकानदार हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? नवीन गुप्ता। गुप्ता जी, बड़े जोश में लग रहे हो। नहीं, जोश में पूरे हैं जी। इस बार जीतेगी आम आदमी, हम साथ हैं उनके। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कौन जीतेगा, आप तो पहले से ही जोश में आ गए। जोश में इसलिए है ना क्योंकि देखो काम हुआ है तो वो दिखता है। अब आम आदमी सरकार जो है, केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, तभी वो पंजाब में भी सरकार बना पाए हैं, और यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि मतलब आम आदमी की सरकार बने, क्योंकि वो आम आदमी सरकार है तो वाकई में आम आदमी को हमारा बिजली का बिल, पानी का बिल और थोड़ा एमसीडी में भी काम हो रहा है, मतलब दिखता है, नज़र आता है, वो चीज़ है। इस वजह से मैंने कहा, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक फ़र्क जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? फ़र्क कुछ नहीं है, बस ये है कि जो पेट्रोल के दाम हो गए और सब चीज़ों महंगाई पे, देखो आम आदमी, हम हैं दुकानदार, हम जो चीज़ें हैं हम देखते हैं महंगाई को मुद्दा बेस, ठीक है, देश है, सब कुछ है, मगर हम महंगाई का मुद्दा हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमारी दुकानों का और बहुत महंगाई हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ का मटेरियल महंगा होता जा रहा है। मेरी बेकरी की शॉप है, जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं, तो मटेरियल वगैरह बहुत बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो मेन मुद्दा मेरा महंगाई का है। अभी महंगाई का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयड का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे कहीं ना कहीं चुनावों में गुम हो जाते हैं। अगर हम बात करें 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, ये मुद्दे हैं, तो फिर वोटर आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है कि मतलब बीजेपी को वोटर जो है बीजेपी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर जो है आम आदमी के साथ भी है, और हम चाहते हैं कि मतलब उसकी सरकार बने, क्योंकि देखो परिवर्तन चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी तो आई नहीं है ना, बीजेपी की तो सरकार है ही है, मगर अब कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की, हम अब आम आदमी जो चाहता है परिवर्तन चाहता है। अब परिवर्तन होए, कुछ चीज़ें कुछ हमें भी नज़र आई हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मतलब सरकार बने तो कुछ चेंजेस आए, कि क्या हो रहा है, किस तरीके से बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, किस तरीके से महंगाई का मुद्दा जो है, जो भी चीज़ हम, और जो जैसे सड़कों का निर्माण वगैरह जो भी है, और बिजली का बिल, हमारे पानी के बिल में काफ़ी फ़र्क है, तो इस वजह से हम चाहते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। चलिए, गुप्ता जी की मिठाई की दुकान है, मीठी मीठी बातें आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन वहीं निगम को लेकर इनके मन में साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस को देखा, भाजपा को देखा, अब प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। ये हमारी नहीं, जनता की आवाज़ है, ये उस वार्ड की आवाज़ है, ये उन वोटरों की आवाज़ है, ये उन वोटरों का कहना है जो हर साल लाइन में लगकर किसी न किसी चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं और अपना काम छोड़कर वोट देने जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार आएगी, उनकी बात सुनेगी, उनके पक्ष में काम करेगी, विकास होगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार इस वोटर के साथ वह चीज़ें नहीं हो पाती जो ये चाहते हैं। सर, नीचे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह, अभी अंदर। जी, हाँ, बात की थी आपसे, तो आप बाहर निकल आए तो मुद्दा कुछ लाए क्या नया? नहीं, अभी वही मुद्दे हैं हमारे। चलिए, मुद्दे वही हैं। और सर, आप आ जाएं नीचे। सर, आप काफ़ी यंग दिख रहे हैं और थोड़ा स्टाइलिश भी हैं, डिजाइनर भी हैं, मेरे को देखकर खुशी हो रही है आपको। ये खुशी आप किस पार्टी को देने वाले हैं आप? आम आदमी पार्टी को। कोई वजह बताइए। वजह जो एक आम जनता होती है, उनको जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी ने दूर की है। बिजली पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, सारी। लोग तो कह रहे हैं फ्री का तो डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छी बात है। ये फ्री का कहाँ से डाल रहे हैं? जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, जनता से लेके जनता को दे रहे हैं ना, अपनी जेब में नहीं डाल रहे ना वो लोग। लोग कह रहे हैं शराब इतनी ज़्यादा बिक रही है, 1+1 स्कीम आ रही है। वो स्कीम आ रही है, वो तो आपको भी पता है किस लिए स्कीम आई थी और किन लोगों के लिए स्कीम आई थी वो। अच्छा, आप क्या मानते हैं एक्चुअल में? मैं अगर बात करूं आपसे, एमसीडी और केजरीवाल, दो बातें हैं इस वक्त, इन दोनों में एक एक फ़र्क बताइए। एमसीडी और केजरीवाल में फ़र्क कुछ नहीं है,
समान है, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी से जुड़ा हुआ है और एमसीडी में जो प्रॉब्लम है वो आम आदमी की प्रॉब्लम होती है। चलिए, ये कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू हैं। जो एमसीडी को अगर केजरीवाल मिलता है इनके अनुसार, तो शायद इनको लगता है कि ज़्यादा सही होगा। बात करेंगे और बाकी लोगों की, ये इनकी राय थी। आपके यहाँ साफ सफाई हो रही है? सफाई कभी हो जाता, कभी होता नहीं है। गंदगी रहती है? हाँ जी। चलिए, बात भाई कहते हैं ना, मैंने कहा था कि ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। एमसीडी को लेकर यही बात की जा सकती है। एमसीडी के क्षेत्र में बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन बार-बार एक सुई घड़ी की तरह अटक जाती है सफाई व्यवस्था को लेकर एमसीडी की। अब हम बात करेंगे दूसरे दुकानदारों से। सर, आपका नाम क्या है? कुश कुमार। सर, क्या समस्या है यहाँ पर सर समस्या सागर की, जैसे कि? रोड की है, मेन तो रोड की है। अच्छा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समाज के सभ्य नागरिक हैं। मतदान करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और आप किन को ध्यान में रखेंगे? हम तो जी मेन मुद्दे होते हैं यहाँ के रोड के हो गए, पानी के शिवर का पानी, पीने के पानी में शिवर का पानी मिक्स हो जाता आते हुए। बाकी और भी है प्रॉब्लम तो बहुत होती हैं। दिल्ली सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? हाँ जी, थोड़े बहुत तो है ही, जैसा काम चल रहा है अभी। तो मोदी जी को कितने नंबर देंगे? मोदी जी तो 100% से ऊपर जाते हैं। इस बार निगम में किसके साथ हैं आप? इस बात देखो जी, जिसका हाथ जोर चलेगा ज़्यादा। बाकी हम तो मोदी जी के सपोर्ट करेंगे। एमसीडी में क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार बाजी मारेगी? चांस तो है, बाकी जैसे यूपी में हुआ है। लोग कह रहे सफाई नहीं हुई, समस्या है। सफाई तो देखो जब स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा ना। नहीं, अभी 5 साल में सफाई नहीं कर पाए, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, सफाई हुई है ना, पूरे उत्तर प्रदेश साफ करके रख दिया। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी होएगा 5 साल में देखना। चलिए, उत्तर प्रदेश पूरा साफ कर दिया। बहुत बड़ी अहम जीत उत्तर प्रदेश की अगर हम माने, क्योंकि उत्तर प्रदेश। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बिट्टू है। बिट्टू जी, क्या समस्या है? समस्या क्या रहेगी सर, बस वही थोड़ा यहाँ साफ सफाई हो जाती, थोड़ा पानी उनी का प्रॉब्लम भी है हमारे तरफ। वही मैंने बताया ना, सुई वही एमसीडी की अटकी है। महिला से बात करेंगे। मैम, क्या मानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई बढ़ी कहाँ है भैया, महंगाई है ही नहीं। जी, दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था अपने वार्ड में क्या मानती हैं आप? होती है भैया, लोग भी गंदगी करते हैं, हम ही तो गंदगी कर रहे हैं, सरकार थोड़ी गंदगी कर रही है यहाँ पे। आप क्या मानती हैं, समस्याएं हैं या नहीं? साफ रखेंगे तो रहेंगी सड़कें साफ, एमसीडी क्या करेगी इसमें? चलिए, साफ तौर पर इनका कहना था कि अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि साफ सफाई व्यवस्था को हम भी बनाए रखें, क्योंकि वास्तविकता में इस साफ सफाई को हमें ही इस्तेमाल करना होता है और हम ही इस पर उंगलियां उठाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात इन्होंने कही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम बात करेंगे बाकी कुछ और लोगों से। सर, कुछ लोगों का कहना है कि सफाई हो रही है, कुछ का कहना नहीं हो रही है। चलिए, हम सफाई के मुद्दों से अलग निकलकर कुछ और मुद्दों पर आते हैं। तो और क्या मानेंगे कि अब क्या जो बड़ा बदलाव है वो चाहती है जनता? पिछले 15 वर्षों से दिल्ली एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने, उनके पार्षदों ने दिल्ली को नर्क की तरह बनाया हुआ है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि अपने कैमरामैन से बोलिए, आरआर कट के ये पैसे एमसीडी में जमा हुए थे। ये आरआर कट के पैसे जमा हुए थे, ये रोड अब तक क्यों नहीं बनी है? इधर कैमरा आप घुमाएंगे तो देखिए ये कूड़ा क्यों पड़ा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं, उनकी अपनी व्यू हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने पूरे के पूरे यहाँ पे सभी लोग हैं। आप आगे जाइए, उनसे पूछिए, सबसे पूछिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने पक्ष में हैं लोग। जी, हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से हमारी बात की जाए, और बात करने के दौरान हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट है वही निकल कर सामने आए, जो ज़मीनी मुद्दे हैं वही सामने आए निकल करके। एक स्थानीय नागरिक यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? हमारा सूबेदार चौहान। चौहान जी, बड़ी देर बाद मिले हो तो कुछ बता कर जाओ। सर, जो हो गया है ठीक है यहाँ पर। गंदगी को लेकर क्या कहेंगे? अब जो हो रही है भाई, उसको तो सही सब देख रहा है। आप क्या मानते हैं, क्षेत्र की हालत संतोषजनक है, असंतोष है? ये संतोष नहीं है। संतोषजनक नहीं है। जी नहीं। बदलाव करेंगे इस बार? हाँ, आपकी बदलाव होगी। चलिए, हालात संतोषजनक नहीं है, बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव कितना सार्थक होगा इसको लेकर के अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एमसीडी में 3 बार भाजपा अपना वर्चस्व लहरा चुकी है। हर चुनाव में यही कहा जाता है कि भाजपा काम नहीं कर रही है और तमाम तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन बार बार बीजेपी जीत भी रही है। ये चौथा चरण होगा, जब देखना होगा कि आखिर इस बार दिल्ली की जनता
किसको वोट देगी और किसको नहीं देगी, ये तमाम मुद्दे वो तय करेंगे, वो तमाम बातें तय करेंगी। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर साफ है कि लोगों को अब आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प मिल चुका है। पहले कांग्रेस और भाजपा की राजनीति दिल्ली में होती थी, ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, तो कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी को अब देखा जाने लगा है। फिलहाल इस चुनावी अखाड़ा में इतना ही। होगी मुलाकात फिर किसी वार्ड में। फिलहाल इन मुद्दों के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।